जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए साथियों, और फिर हम आगे बात करते हैं। निधि शालू जोया रोशनी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? आज कुछ है क्या? हाँ। 15 अगस्त है क्या? 26 जनवरी है क्या? नहीं। तो आज फिर क्या है? आज संविधान का जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन का जन्मदिन सुना था। श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सुना था। आमिर खान का जन्मदिन सुना था। संविधान का जन्मदिन तो नहीं सुना था। क्या तुम लोगों ने अभी संविधान नहीं पढ़ा? क्या तुमने पढ़ा? क्या तुमने पढ़ा? क्या तुमने पढ़ा? नहीं। हमें 74 साल हो गए आज़ाद हुए, और संविधान की बदौलत हर धर्म और जाति को भाईचारे से रहने का मौका मिला, और तुम लोगों ने उसी संविधान को नहीं पढ़ा और लोकतंत्र की बात करते हो। ये संविधान ने हमें दिया है क्या है? ना किसी का नफा ना किसी का नुकसान लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। और क्या है इसमें? संविधान संविधान न्याय का, शिक्षा का, समता का, बंधुता का, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है। संविधान की जय हो। संविधान की जय हो। संविधान की जय हो। क्या ये आपका है? नहीं, हमारा नहीं है। क्या ये आपका है? नहीं। क्या ये आपका है? बोलो ना। क्या आप टीचर हैं? हाँ, मैं एक टीचर हूँ। अगर ये संविधान ना होता तो आप अपने घर पर बैठकर चूल्हा चौका कर रही होती। क्या आप अंतरिक्ष यात्री हैं? हाँ, मैं मंगल पे जाने वाली थी। अगर ये संविधान ना होता तो मंगल आपकी कुंडली पे नाच रहा होता। क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर ये संविधान ना होता तो आप घर पे बैठकर चूल्हा चौका कर। हम समझ गए। अब हम सब संविधान की पूजा करेंगे। संविधान की जय हो। संविधान की जय हो। संविधान की जय हो। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। निकलिए। जय हिंद। जय हिंद। तो साथियों, देखा आपने ये वीडियो कि इस वीडियो में बच्चे स्कूल में किस तरीके से बाबा साहब के संविधान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संविधान के बारे में बता रहे हैं। और जो अफसर हैं, सरकारी नौकरियों पे जो लगे हुए हैं बाबा साहब के संविधान की वजह से, उनको ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, तुम इस भारतीय संविधान की वजह से ही इन पोस्टों पर लगे हो। इस संविधान की वजह से ही तुम आज इतने अच्छी स्थिति में हो कि अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो। इस भारतीय संविधान को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो साथियों, बहुजन समाज में जागरूकता आ रही है, लेकिन हमारे बहुजन नेताओं में जागरूकता कब आएगी? बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर अपने नेताओं को किस तरीके से समझाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने बहन जी का भी बयान सुना होगा। वो हमारे लिए सर्वप्रथम मान्य हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि हमारी बड़ी बुजुर्ग हैं, मान्य हैं। लेकिन जो बहन जी के बयान आते हैं वो सोचने लायक हैं, क्योंकि जो बहन जी का ये बयान आया है और जो तंज कसा गया है, सबसे पहले तो बहन जी का यह बयान है कि वो उपचुनाव अब नहीं लड़ेगी जब तक ईवीएम से वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग के लिए आप मुद्दा उठाइए और सब भी के साथ सहमति कीजिए और मुद्दा उठाइए जोरों शोरों से कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और इसका सभी पार्टियों के साथ मिलकर आप समर्थन करते, क्योंकि अकेले लड़कर कुछ नहीं मिल सकता है जब तक आप संगठित होकर नहीं लड़ोगे। दूसरी बात, बहन जी ने एक बयान और दिया है जिसमें बहुजन समाज भी समझ रहा है इस बात को कि किसके ऊपर तंज कसा जा रहा है।
जो बहन जी ने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से यात्रा करने के ऊपर तंज कसा है और 10-10 गाड़ियां काफिले में जाने की बात कही है, वो बहुजन समाज अच्छी तरह जानता है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुजन समाज में भी काफ़ी प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर आई है। मैं भी एक वोटर होने के नाते इस पर नाराजगी जताती हूँ कि अपने ही बहुजन समाज के नेता एक नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सहमति एक नहीं हो पा रही है। कुछ समय पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस्तीफा देने की बात कही थी, अपनी बात रखी थी। उस पर भी बहुजन समाज की नाराजगी थी और बहन जी के इस बयान पर भी बहुजन समाज की नाराजगी है। आप ये तो कहते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। बहुजन समाज तो संगठित हो रहा है, पर बहुजन नेता कब संगठित होंगे? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब ये जो रैली निकल रही है और जो यात्रा निकल रही है, ये शाम के समय की है। ऊपर जाकर जो शोर मचा, तो मैंने भी जाकर देखा कि आखिर क्या शोर मच रहा है। तो मैंने देखा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सपोर्टर अपनी पार्टी का झंडा लेकर और केजरीवाल का पुतला लेकर एक रैली निकाल रहे हैं, और जिसमें संविधान बचाओ न्याय यात्रा की रैली उसमें निकल रही है, नारे भी लगा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ और गठबंधन में ये कई राज्यों में चुनाव लड़े। अब उस समय ये एक थे, संगठित थे और मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा। अब इस समय ये एक दूसरे के प्रति यात्रा निकाल रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का पुतला लेकर यात्रा निकाल रही है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपको यही बात समझनी होगी कि आप बाद में चाहे कितनी भी गालियां एक दूसरे को दें, उल्टा सीधा एक दूसरे को बोलें, लेकिन चुनाव के समय तो आप इकट्ठा हो जाएं, एक हो जाएं। और पार्टियों से ही सीख लीजिए। हालांकि मुझे राजनीति के बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन इतना समझ जरूर आ गया है, जब तक बहुजन समाज के नेता एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक बहुजन समाज की सत्ता किसी भी हालत में नहीं आ सकती है। इसी तरीके से शोषण, अत्याचार का शिकार होता रहेंगे, एक दूसरे का शोषण करते रहेंगे। जो बयान बहन जी का है, मैं कहना नहीं चाहूँगी, नाम भी नहीं लेना चाहूँगी किसके प्रति वो बयान है। उन्हीं के लिए उनका बयान पार्टी के नेताओं का भी है, बीएसपी पार्टी के नेताओं का भी है, कार्यकर्ताओं का भी है। लेकिन बहुजन समाज के जो कुछ सपोर्टर हैं, वो इन बयानों से भी काफ़ी नाराज हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो भी मैसेज अपनी नाराजगी लोग जता रहे हैं। हालांकि वो बीएसपी का समर्थन करते हैं सपोर्टर, लेकिन वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी सम्मान करते हैं। वो चाहते हैं, पूरा बहुजन समाज चाहता है कि बहन जी और भाई चंद्रशेखर आजाद मिलकर संगठित होकर लड़ें, आवाज उठाएं, सड़कों पर उतरें, बहुजन समाज के लिए खुलकर सामने आए। मुझे तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी में कोई कमी दिखाई नहीं देती है। वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और वो संघर्ष भी हमें दिखाई देता है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी रात दिन लगे हुए हैं लोगों को गांव-गांव जाकर समझाने के लिए, एकजुट करने के लिए। लेकिन अफसोस, बीएसपी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके से तो मुझे कोई दिख नहीं रहा।
कि वो गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हों या समझाने की बात कर रहे हों। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो केवल चुनाव के समय ही 1-2 दिन पहले जो होता है उसी दिन वो केवल निकलते हैं, हाथ जोड़ के निकलते हैं और चुनाव प्रचार जो होता है उसी में केवल निकलते हैं। अन्यथा उसके पहले वो ना तो किसी के घर जाते हैं, ना किसी को समझाने का काम करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी अब पीछे होती जा रही है। आप भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को किस तरीके से दोष दे सकते हैं? जब आपकी तरफ कोई आस ही नहीं रही है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ तो लोग देखेंगे ही, बहुजन समाज के लोग, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में पीड़ित हैं, शोषित हैं, अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ। पार्टी के इन नेताओं के बयान भी सुनकर और बहन जी के इस बयान को भी सुनकर बहुत दुख होता है कि अपने ही लोग अपने को ही काटने में लगे हुए हैं। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहले तो शिक्षित होना है, उसके बाद हम सबको संगठित होना है और संगठित होकर ही संघर्ष करना है। शिक्षित भी होते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन संगठित होना कैसे भूल जाते हैं हमारे बहुजन समाज के नेता। टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। बाबा साहब भी कहते हैं टुकड़ों में बिखरा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी सत्ता काबिज नहीं कर सकता है। इस तरीके से मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस बयान पर नाराजगी जताई थी, उसी तरीके से अब मैं बहन जी के हमारे लिए मान्य है, सर्वप्रथम है। अगर हम ही अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए हमारा नाराजगी जताना भी वाजिब है। नेताओं को मैंने यह भी कहते सुना है, खुद मैंने सुना है इसलिए मैं बता रही हूँ कि भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो केवल कहते हैं कि बहन जी से मिला दो, मेरी बात करा दो, आप करा दो। एक रिपोर्टर के बयान से रिपोर्टर ने सवाल पूछा था भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि आप बहन जी के साथ क्यों नहीं आते हैं, उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं करते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि अगर आप मिला सकते हो तो मिला दो, आप बात करा दो मेरी। वो बयान भी मैंने सुना था। तो उसी बयान को रिपीट करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता यह कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो जनता से कुछ और कहते हैं और असल में कुछ और है। मतलब ये मानसिकता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए है कि वो जनता के सामने कुछ और कहते हैं, असल में कुछ और है। अगर वो गठबंधन करना चाहते हैं तो बहन जी से जाकर मिलें, दिखाएं। हमारे नेताओं का अहंकार ही खत्म होने को नाम नहीं ले रहा है। बहुत दुख होता है, आखिर समाज किस तरफ जाए। मेरी बहुजन समाज से हाथ जोड़कर अपील है कि आप एक पार्टी को चुनिए या किसी को भी चुनिए। अगर पार्टियों में भी आप बिखरे रहेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपने इस उपचुनाव में देख भी लिया है क्या हाल हुआ है। जो इन पार्टियों को कहीं 10,000 वोट मिले हैं, कहीं 15,000 वोट मिले हैं, अगर यही पार्टियां एक होकर गठबंधन में लड़ती तो ये सारे वोट इकट्ठे होकर कितने होते और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए भी तैयार होते। ईवीएम के खिलाफ ये मिलकर सड़कों पर उतरते, पब्लिक भी साथ में होती, जनता साथ में होती, तो ईवीएम 100% बदल जाती और बैलेट पेपर से चुनाव होता। अगर ये सारी पार्टियां जितनी भी विपक्ष है सारा मिलकर ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल करता। आपको अंदर की खबर जानकर बहुत हैरानी होगी। जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुनिए कि मैं सीधे तौर पर नहीं कहना चाहूँगी कि कम से कम 10,000 के करीब
नकली भंते और धम्माचार्य छोड़े जा चुके हैं स्लीपर सेल बनाकर बौद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए। तो मेरे बहुजन साथियों से यह अपील है कि आप सावधान रहें और सतर्क रहें और पहचान करें कौन भंते या धम्माचार्य बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पर जो धम्माचार्य भाषण तो कुछ और दे रहे हैं, लेकिन वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और मिलते वो कहीं और ही हैं। मीटिंगें उनकी कहीं और ही होती हैं। बहुजन समाज को इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप किधर जाएं। तो मेरी बहुजन समाज से हाथ जोड़कर अपील है, आप सतर्क रहें। जो नकली भंते बनकर घूम रहे हैं बौद्ध धर्म में, उनको अंदर स्लीपर सेल की तरह एंट्री दे दी गई है। कम से कम 10,000 के करीब भंते ऐसे छोड़े गए हैं। आपने देखा होगा बोध गया में भी वीडियो काफ़ी आई हैं बनकर कि जो नकली भंते जी बनकर उसमें वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और मंदिर भी उसमें अंदर बना दिए हैं। और एक जगह का और दिखाया गया है कि वहाँ पर भी काफ़ी आप देख सकते हैं। एक वीडियो MG जो मिथिलेश भाई हैं, MG ब्लॉग जो बनाते हैं, उनके पास वो वीडियो पड़ी है और किस तरीके से वहाँ पर भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनको ठुकरा कर और वहाँ पर पूजा पाठ किस तरीके से वहाँ पर शुरू कर दिया गया है और पाखंड वहाँ पर इतना फैला दिया गया है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो नए नए बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं। तो वो सीख रहे हैं तो उनको धूप बत्ती अगरबत्ती नारियल वही पकड़ा कर जिस तरीके से हिंदू धर्म में पाखंड था उसी पाखंड को वो वहाँ पर करवाया जा रहा है। आप MG ब्लॉग जो मिथिलेश भाई का है चैनल, उसमें आप एक वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी वीडियो ऐसी बनाई हैं जो नकली भंते जी बनकर घूम रहे हैं, नकली धम्माचार्य बनकर घूम रहे हैं और बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने भी बनाई थी जहाँ पर नागपुर दीक्षा भूमि में जो है गगन मलिक द्वारा जो आयोजन किया गया था, जिसमें एक भारी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति जो वहाँ पर दी गई थी, दान में दी गई थी। तो वहाँ पर जो संबोधित कर रहे थे वहाँ पर क्या नाम था उनका, बंटी जी। तो वो जो बंटी जी हैं वो आप देख सकते हैं, उनके माथा पर तिलक देख सकते हैं, हाथ में कलावा देख सकते हैं और जो वो संबोधित कर रहे थे वहाँ के जो उपासक थे और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, बाबा साहब के अनुयायी थे, उनको वो किस तरीके से वहाँ पर संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से वहाँ पर अन्य लोगों की एंट्री हो चुकी है। स्लीपर सेल जो हैं वो किस तरीके से एंट्री कर चुके हैं और समाज को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। तो हमारे नेताओं को भी यह समझना होगा, जिस तरीके से वो हमारे बहुजन समाज में स्लीपर सेल बनकर घुस सकते हैं, तो हमारे बहुजन समाज के लोग इन अन्य पार्टियों में स्लीपर सेल बनकर क्यों नहीं जा सकते? क्यों उनकी बातों को नहीं पकड़ सकते? क्यों उनके खिलाफ वो मोर्चा नहीं उठा सकते? इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।